आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मौका। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अभिनेत्रियों को उनकी पहली हिंदी फिल्म के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एक्ट्रेसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेब्यू इन हिंदी फिल्म्स। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माधुरी दीक्षित, बी दीपिका पादुकोण, सी कृति सैनन, डी अनीत पांडा। माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, कृति सैनन, अनीत पांडा। समय हो गया समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए माधुरी दीक्षित आई, फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण, फिर आई कृति सैनन और अंत में डी अनीत पांडा। यह है सही क्रम। ABCD, इससे आसान और हो भी नहीं सकता। ABCD आ गया। ऑलराइट, आइए देखते हैं ABCD में किसने उत्तर दिया है सही। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय विकास सिंह पवार। अरे ये नहीं कीजिए भाई साहब, ये मत कीजिए। विकास सिंह जी 3.08 सेकंड में आपने उत्तर दिया। हमने देखा कि आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो जब से आप इधर आए हैं वो बदला नहीं है। अभी थोड़ा सा हंस रहे हैं आप। जी सर। लेकिन जब से आप इधर बैठे हैं हम देख रहे हैं आपको, बहुत ही एकदम। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। न जाने कहाँ आ गया मैं, क्या करना था, ऐसा था। सर वो एक शेर है कि आप मुखातिब भी हैं और करीब भी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको देखूं या आपसे बात करूं। सर दोनों कर सकते हैं। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको विकास जी। शुक्रिया सर। ये बताइए सबसे पहले कि आज कल आप कर क्या रहे हैं? सर करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में। एक बताइए। और सर मैं UPSC का भी एक एस्पिरेंट हूँ। दोनों, वाह। अभी जो गई है ना ननीता जी, वो भी यही करना चाह रही हैं। जी सर। मान लीजिए अगली बार जब हम आपसे मिले तो आप कलेक्टर की उपाधि में बैठे हों, और क्या करना चाहेंगे आप? कुछ सुधार आ जाए जी सर देश में या वातावरण में। जी सर। सर अगर हम आज के वक्त में देखें, एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। कल भी आपने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हाँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे लगता है सर हमारा समाज आज एक डीपर साइकोलॉजिकल क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतना उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं और इतनी तकनीकी प्रगति हो चुकी है, लेकिन बहुत सा डेटा ये बताता है कि हम अपने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ChatGPT या जेमिनी। उसमें हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि हम दोस्तों से या परिवार से करते हैं। तो मुझे लगता है सर हम लोगों से एलियनेट हो रहे हैं, हम अलगाव एक बन रहा है समाज में। तो मुझे लगता है सर कि इस मुद्दे को एड्रेस करना खास करके यूथ में ये बहुत आवश्यक है। सर दूसरा मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन सेक्टर है भारत में, उसमें सर प्राइमरी लेवल से लेकर कुछ चेंजेस होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, ताकि जब हम सर विकसित भारत की बात करते हैं कि इनोवेशन देश में होना चाहिए, तो वो तब बेहतर हो सकता है कि अगर हम प्राइमरी लेवल से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, क्वालिटी एजुकेशन दे। तो सर मैं चाहूँगा कि अगर मैं उस पद पे कार्यरत होता हूँ तो मैं इन क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहूँगा। बहुत बधाई आपको भाई साहब। शुक्रिया। आपकी सोच जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सक्षम है। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। मेरी प्रणाम मम्मी और करता मेरे हूँ पिताजी। आपको दोनों को, और आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। ऑलराइट विकास, जल्दी से खेल के रूल्स तो आपको पता ही है। जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न विकास जी, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द अंग्रेजी मुहावरे
पुट ऑल योर डैश इन वन बास्केट को पूरा करता है? What word completes the English idiom put all your dash in one basket? Options: A. Stones, B. Eggs, C. Loaves, D. Bottles. Stones, eggs, loaves. सर प्लीज लॉक बी एग्स। B भी कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। जगजीत सिंह को आप मुख्यतः इनमें से किस कला के साथ जोड़ेंगे? With which of these art forms would you most associate Jagjit Singh? A. गजल, B. कथक, C. कालीघाट या D. कैलीग्राफी? सर प्लीज लॉक ए गजल। ए गजल पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जगजीत सिंह जी गजल किंग माने जाते थे। सर उनकी मैंने बहुत गज़लें सर मुझे बाय हार्ट याद हैं। ओहो वाह और वाह। मैं उनको सुनता रहता हूँ सर। अभी होटल में भी सर मैं शाम को 1-2 घंटे में जगजीत सिंह की गज़लें ही सुन रहा था। वाह सर, अद्भुत गायक है और जी सर। हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत, उनकी आवाज, उनकी गजलें वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। रेडी विकास जी? सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। एक अमेरिकी सीरियल द बिग बैंग थ्योरी में कौन सा पात्र एक वैज्ञानिक है जो भारत से है? Which character in the Big Bang Theory, a popular American sitcom, is a scientist from India? Options: A. Dev Shah, B. Ajit Bhasin, C. Raj Kutrapalli या D. Mohinder Suresh? सर प्लीज लॉक सी राजेश या राज कुथरापाली। राज कुत्रपाली कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, ये सब भी देखते हैं क्या आप? ऐसा लगता है। सर मैंने अमेरिका की काफ़ी सिटकॉम्स जैसे कि ये बिग बैंग थ्योरी है, जी हाँ। इसको 2 बार देखा है सर। तो ओके। इसमें बहुत ही कमाल की सर इंटेलिजेंट कॉमेडी है। जी हाँ। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये भी सर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो जी, इनका जी, कैरेक्टर जी। है राजेश कुथरपाली का, तो सर इसलिए पता है।